तो स्टूडेंट ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। कॉट एक्स बराबर 3/4, एक्स बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, यानी कि कॉट एक्स की वैल्यू है वो 3/4 दे रखी है और एक्स है यानी कि जो थीटा है वो तीसरे चतुर्थांश में है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। देखिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं क्या क्या दे रखा है और क्या क्या नहीं दे रखा। ठीक है, कॉट एक्स बराबर दे रखा है 3/4 हमारे लिए। ठीक है, और x जो है वो तीसरे चतुर्थांश में है। ठीक है, x बिलोंग्स टू π/3π/2। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दे रखा है। अब हमको बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना वो निकालने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर हमको कॉट दे रखा है तो हम tan निकाल सकते हैं। tan क्या होता है? कॉट का उल्टा होता है। तो tan x बराबर हो जाएगा, कॉट का उल्टा करेंगे तो ये 3/4 है, इसका उल्टा हो जाएगा 4/3। ठीक है, और तीसरे चतुर्थांश में tan भी क्या होता है? प्लस का ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 + tan² x बराबर होता है sec² x। तो यहाँ से हम sec x की वैल्यू निकाल सकते हैं। थोड़ी देर पहले ही पिछले क्वेश्चन में भी करके दिखाया था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे sec x यानी कि sec² x बराबर हो जाएगा 1 + tan²x। उल्टा लिख रहे हैं, ये पहले इधर लिख रहा था, अब इसको इधर लिख दिया हमने। ठीक है, तो sec² x बराबर हो जाएगा 1 + tan²x। tan² x का मान हम डायरेक्ट यहाँ से रख रहे हैं, तो tan x का वैल्यू हो जाएगी 4/3। इसका स्क्वायर करेंगे अब। ठीक है, तो 1 + 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि ये हो गया 16 और 9 हो जाएंगे 25/9। ठीक है, अब यहाँ देखो sec² x की वैल्यू आ गई 25/9, तो sec x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट ले देंगे, 25 का अंडर रूट 5 और 9 का अंडर रूट 3, यानी कि sec x की वैल्यू आ गई 5/3। साथ के साथ ध्यान क्या रखना है कि जब भी अंडर रूट लेते हैं तो चिन्ह किसका आता है? प्लस माइनस का चिन्ह आता है। ठीक है, अब तीसरे चतुर्थांश में sec क्या होता है? तीसरे चतुर्थांश में sec माइनस होता है, यानी कि प्लस का चिन्ह छोड़ देंगे और माइनस का हम ले लेंगे, यानी कि sec x बराबर हो जाएगा -5/3। अब sec x आ गया। ठीक है, तो sec x आ गया तो cos x भी निकाल लेंगे हम। तो cos x कितना हो जाएगा? -cos x बराबर, cos x जो होता है वो sec x का उल्टा होता है। ठीक है, तो cos x हो जाएगा -3/5। ठीक है, sec x आ गया, cos x आ गया। अब कौन कौन से बच रहे हैं? sin x बच रहा है और cos x बच रहा है, सॉरी sin x और cosec x बच रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला नहीं मतलब सरल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, देखो tan x बराबर क्या होता है? sin x/cos x। तो अगर हमको sin x चाहिए तो क्या करेंगे? cos x का इधर गुणा कर देंगे, तो देखो क्या आ जाएगा, sin x बराबर tan x गुणा cos x। तो tan x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 4/3। और cos x की वैल्यू कितनी आई है? -3/5। इस बिंदी का मतलब होता है गुणा। ठीक है, तो अब इनको गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो आ जाएगा -4/5। ठीक है, 4 ऊपर आ गया, 5 नीचे आ गया, 3 से 3 कट गया, यानी कि sin x की वैल्यू आ गई -4/5। अब sin x की वैल्यू आ गई तो cos x क्या होता है? sin x का उल्टा होता है। तो sin x का उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा -5/4। तो यहाँ पर देखो cot x की वैल्यू पहले से दे रखी है, ये tan x की वैल्यू आ गई। इस फॉर्मूले से हमने sec x की वैल्यू निकाल ली -5/3। sec x की वैल्यू आ गई तो cos x की वैल्यू उसकी उल्टी होती है, तो उल्टा कर दिया, तो 5/3 का उल्टा 3/5 हो गया, माइनस का है तो माइनस का। ठीक है, tan x बराबर होता है sin x/cos x। तो sin x चाहिए तो क्या करेंगे? cos x का इधर गुणा कर दिया हमने। ठीक है, तो sin x बराबर आ गया tan x गुणा cos x। tan x गुणा cos x करेंगे, 3 से 3 कट गया, माइनस इधर आ गया और 4/5 आ गया। ठीक है, cosec x होता है sin x का उल्टा, तो sin x का उल्टा कर दिया, 4/5 का उल्टा 5/4 हो गया और माइनस का माइनस। ठीक है, इस प्रकार से जो है हमने ये स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। sec x बराबर 13/5। x जो है वो चौथे चतुर्थांश में है। ठीक है, चौथे चतुर्थांश में sec और cos प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। ठीक है,
तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पे, सेक एक्स बराबर दे रखा है 13/5 कोमा एक्स बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि चौथे चतुर्थांश में है। ठीक है, अब देखो अगर हमारे पास सेक की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, तो हम कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस की वैल्यू क्या होती है, सेक की वैल्यू की उल्टी होती है। ठीक है, तो देखो कॉस एक्स बराबर हो जाएगा 5/13। ठीक है, कॉस एक्स होता है सेक एक्स का उल्टा। सेक एक्स की वैल्यू है 13/5, तो कॉस एक्स की वैल्यू आ गई 5/13। ठीक है, अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ से रखेंगे हम, तो 5 का स्क्वायर किया तो 25 आ गया, और 13 का स्क्वायर किया तो 169 आ गया। ठीक है, यानी कि 169 इधर जाएगा तो हो जाएगा ये 169 माइनस 25/169। ठीक है, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास, ऊपर तो बच गया 144 और नीचे आ गया 169। ठीक है, यानी कि दोनों पक्षों में अब हम वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी साइन एक्स की वैल्यू। साइन एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 144 का वर्गमूल 12 और 169 का वर्गमूल 13। ठीक है, यानी साइन एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 12/13। ठीक है, अब चूंकि x जो है वो चौथे चतुर्थांश में है, तो चौथे चतुर्थांश में साइन माइनस का होगा, तो प्लस वाली वैल्यू को हम यहीं पे छोड़ देंगे और लिखेंगे साइन एक्स बराबर माइनस के 12/13। ठीक है, इस प्रकार से साइन एक्स की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब साइन एक्स की वैल्यू आ गई तो हम कॉसेक एक्स की वैल्यू भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो कॉसेक एक्स की वैल्यू इसका उल्टा कर देंगे तो माइनस के 13/12 हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास बच रहे हैं टेन बच रहा है और कॉट बच रहा है। ठीक है, हम जानते हैं टेन एक्स बराबर होता है साइन एक्स बटे कॉस एक्स। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, साइन एक्स की वैल्यू माइनस 12/13 माइनस के 12/13। कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है 5/13, तो 5/13, 13 से 13 कट गया, टेन एक्स की वैल्यू आ गई माइनस के 12/5। अब टेन एक्स की वैल्यू आ गई तो कॉट एक्स की वैल्यू भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो कॉट एक्स की वैल्यू टेन एक्स की उल्टी होती है, यानी कि 5 ऊपर चला जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा, और माइनस का उल्टा होता है माइनस ही। तो इस प्रकार से जो है हमारे पास जो है वैल्यू आ गई है सब चीज़ की। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। टेन एक्स बराबर माइनस के 5/12, एक्स जो है वो दूसरे चतुर्थांश में है। ठीक है, तो लिख लेते हैं एक बार, टेन एक्स बराबर माइनस के 5/12। ठीक है, माइनस के 5/12 और x जो है वो क्या है दूसरे चतुर्थांश में। ठीक है, x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट यानी π/2 टू पाई। ठीक है, इस प्रकार से जो है हमको क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ पे देखो टेन एक्स की वैल्यू दे रखी है तो किसकी निकालेंगे, कॉट एक्स की। कॉट एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे उल्टा कर देंगे तो माइनस के 12/5 आ जाएगी। ठीक है, कॉट एक्स की आ गई, टेन एक्स की आ गई। टेन एक्स से हम क्या है सेक एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस टेन एक्स। टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो टेन की वैल्यू दे रखी है, स्क्वायर करेंगे तो -5 का स्क्वायर हो गया 25 और नीचे 12 का स्क्वायर हो गया 144। ठीक है, 144 इधर आएगा, 144 और 25 हो गए 169/144। इस प्रकार से जो है हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेन एक्स की वैल्यू की, तो सॉरी सेक एक्स की वैल्यू की। सेक स्क्वायर एक्स आ गया तो सेक एक्स की वैल्यू क्या निकालेंगे हम, अंडर रूट ले देंगे। तो दोनों पक्षों पर अंडर रूट लेने पर 169 का अंडर रूट हो गया 13 और 144 का अंडर रूट हो गया 12। ठीक है, अब जब भी अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस का चिन्ह लगाते हैं, तो लगा दिया हमने। ठीक है, देखते हैं कि x जो है वो दूसरे चतुर्थांश में है और दूसरे चतुर्थांश में सेक की वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है। तो प्लस वाले को छोड़ देंगे और माइनस वाले को लिख लेंगे, यानी कि
सेक एक्स की वैल्यू आ जाएगी -13/12, ठीक है। सेक एक्स की वैल्यू आ गई तो कॉस एक्स की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। तो कॉस एक्स की वैल्यू होती है सेक एक्स का उल्टा, यानी कि -12/13 हो जाएगी। तो -12/13 हो गई कॉस एक्स की वैल्यू, ठीक है। सब आ गए हमारे पास, क्या क्या बच गए, साइन बच रहा है। तो साइन की वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले ही निकाली थी। कैसे निकालते हैं साइन की वैल्यू, साइन एक्स बराबर टेन एक्स गुणा कॉस एक्स। देखो टेन बराबर होता है साइन बटे कॉस, तो कॉस को इधर ले जाएंगे तो ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टेन की वैल्यू पुट कर दो। टेन की वैल्यू दे रखी है -5/12 हमारे पास, ठीक है। कॉस की वैल्यू कितनी आई है, -12/13। तो कॉस की वैल्यू -12/13 आ गई, ठीक है। 12 से 12 माइनस से माइनस, यानी कि 5/13 क्या आ गई हमारे पास, साइन एक्स की वैल्यू, ठीक है। दूसरा चतुर्थांश है, साइन एक्स की वैल्यू अपने आप ही किसकी आ गई, प्लस की आ गई, ठीक है। साइन एक्स आ गया तो कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन एक्स का उल्टा। तो इसका उल्टा करेंगे तो आ जाएगा 13/5। तो इस प्रकार से हमने जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।